सुप्रभातम। हमने पाठ पढ़ा था मकर वानरयोः कथा, बंदर और मगरमच्छ की कथा, कहानी बड़ी सुंदर कहानी थी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो आइए अब इस पाठ के प्रश्न उत्तरों का हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं विस्तार से। तो आइए बच्चों, अब हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। अभ्यास मकर वानरयोः कथा। मौखिकम अर्थात ओरल। शब्दान उच्चरत अर्थम च स्मरत। देखिए ये जो शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर, इनका उच्चारण करना है आपको और इनके अर्थ याद करने हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पर आइए। अधोलिखित प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पठ धातु लंग लकारः प्रथमः पुरुषः। पठ धातु का लंग लकार और प्रथम पुरुष क्या होगा? अपठत, अपठताम, अपठन। चल धातु लंग लकारः उत्तम पुरुषः। इसका बनेगा अचलम, अचलाव, अचलाम। क्री धातु लट लकारः मध्यमः पुरुषः। इसका क्या बनेगा? करोषि, कुरुथः, कुरुथः। पा धातु लट लकारः प्रथम पुरुषः। इसका बनेगा करोमि, कुर्वः, कुर्मः। आगे देखिए लिखितम, रिटन। उचितम विकल्पम चिनुत। उचित विकल्प चुनिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। जम्बू फलानि कीदृशानि आसन। जम्बू फल, जामुन के फल कैसे थे? तो मधुराणि, मीठे थे। वानरस्य मित्रम कः आसीत्। बंदर का मित्र कौन था? तो मकरः अर्थात मगरमच्छ। मकरः मधुराणि फलानि कस्यै अददत्। मगरमच्छ ने मीठे फल किसके लिए दिए? तो क्या बनेगा इसका? स्वपत्न्यै, अपनी पत्नी के लिए। मकरस्य भार्या कस्य हृदयं वाञ्छति स्म। मगरमच्छ की भार्या अर्थात पत्नी किसका हृदय प्राप्त करना चाहती थी? क्या किसका हृदय खाना चाहती थी? तो वानरस्य अर्थात बंदर का। अब देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। जम्बू वृक्षः कुत्र आसीत्। जामुन का वृक्ष कहाँ था? नद्याः तीरे, नदी के तट पर। मकरः स्वपत्न्याः वार्तां श्रुत्वा कीदृशः अभवत्। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात सुनकर किस प्रकार हो गया, कैसा हो गया? तो आश्चर्यचकितः। वानरं सर्वं वृत्तान्तं कः अकथयत्। बंदर को सारा वृत्तांत किसने कहा? तो मकरः, मगरमच्छ ने। स्वभार्यायाः दासः कः आसीत्। अपनी पत्नी का दास कौन था? तो मकरः, मगरमच्छ। गच्छ इतः स्वगृहम् इति कः कथयत्। यहाँ से अपने घर को चले जाओ, यह किसने कहा? वानरः, बंदर ने। अब देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। वानरस्य मकरस्य च नाम लिखत। तो बंदर और मगरमच्छ का नाम। वानरस्य मकरस्य नाम रक्तमुखः करालमुखः च आसीत्। मधुराणि फलानि खादित्वा मकरस्य पत्नी किम् अपृच्छत्। मीठे फल खाकर मगरमच्छ की पत्नी ने क्या पूछा? तो क्या कहा? नाथ इमानि फलानि तु अमृततुल्यानि सन्ति, भवान् इमानि कुतः आनयसि। ग मकरः किं श्रुत्वा आश्चर्यचकितः अभवत्। तो इसका उत्तर है मकरः स्वपत्न्याः वार्तां श्रुत्वा आश्चर्यचकितः अभवत्। घ सत्यं ज्ञात्वा वानरः मकरं किम् अवदत्। तो वानरः मकरं सत्यं ज्ञात्वा वानरः मकरम् अवदत्, भो मित्र त्वं मां पूर्वं कथं न अकथय। मम हृदयं तु तस्य वृक्षस्य एकस्मिन् कोटरे एवास्ति, अतः शीघ्रं कुरु मां पुनः तं वृक्षं प्रतिनय। कि हे मित्र, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं कही? मेरा हृदय तो वृक्ष के कोटर में है, एक बिल में है। अतः शीघ्रम गुरु, जल्दी करो, मुझे पुनः उस वृक्ष पर ले चलो। अब देखिए, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। नद्याः तीरे एक जम्बू वृक्ष आसीत्। तो नद्याः तीरे इसका उत्तर होगा। तो हमें प्रश्न कैसे बनाना है? जम्बू वृक्षः कुत्र आसीत्। जामुन का वृक्ष कहाँ था? अब देखिए, द्वाव एव तरोः छायायां स्थित्वा समयं यापयतः स्म। दोनों तरु अर्थात पेड़ की छाया में बैठ करके समय यापन करते थे। तो तरोह छायायाम इसका उत्तर होगा। तो प्रश्न क्या बनेगा? द्वाव एव कुत्र स्थित्वा, कहाँ बैठकर करते थे? कुत्र स्थित्वा समयं यापयतः स्म।
तीसरा है सह मह्यम प्रतिदिनम इमानि फलानि यच्छति। इमानि फलानि, तो यह फल देता है, वह रोज़ मुझे यह फल देता है। वह रोज़ मुझे क्या देता है? तो क्या को संस्कृत में कहते हैं किम। सह मह्यम प्रतिदिनम किम यच्छति इमानि फलानि, तो किम यच्छति प्रश्न हो जाएगा। तयोः मध्ये प्रगाढ़ा मैत्री आसीत, दोनों के मध्य में प्रगाढ़ मित्रता थी। तो तयोः मध्य, उनके बीच में कैसी मित्रता थी? तो कैसी को संस्कृत में कहते हैं कीदृशी, कैसा को कहते हैं कीदृशः। पुल्लिंग में कीदृशः, स्त्रीलिंग में कीदृशी और नपुंसकलिंग में कीदृशम। तो मैत्री स्त्रीलिंग शब्द है तो क्या आएगा? कीदृशी मैत्री आसीत। पांचवा है मकरः मूर्खः आसीत, तो मगर कैसा था? कीदृश। देखिए मूर्खः कैसा, तो कीदृशः आसीत, मकरः कीदृशः आसीत। पांचवें प्रश्न पर आइए। रेखांकित पदानि शुद्धानि कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखत। अब देखिए मकरः प्रचुरम जम्बूफलानि अखादत, तो प्रचुरम तो हुआ एक वचन और जम्बूफलानि हुआ बहुवचन, तो जम्बूफलानि के अनुसार ही प्रचुरम क्या? प्रचुरम प्रचुरे प्रचुराणी, तो मकरः प्रचुराणी जम्बूफलानि अखादत। अब देखिए ख सह माम स्नेहयति, स्नेह प्रेम और स्नेह के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो माम अस्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा मयि, वह मुझसे प्रेम करता है, स्नेह करता है। अब है त्वं स्वभार्यायाः दासः अस्ति, तुम अपनी भार्या के दास हो, तो त्वं युष्मद शब्द में हमेशा मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। तो अस्ति स्तः सन्ति प्रथम पुरुष, असि ही स्तः स्त, असि जो है प्रथम पुरुष हो जाएगा इसका, तो त्वं स्वभार्यायाः दासः असि। माम तस्य हृदयम आनय, तो आनय मेरे लिए, लिए के योग में चतुर्थी विभक्ति, अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन बनेगा मह्यम, मह्यम तस्य हृदयम आनय। अब देखिए मकरः वानरस्य मित्रः आसीत्, मित्र शब्द हमेशा नपुंसकलिंग होता है, तो मित्रम, मकरः वानरस्य मित्रम आसीत्। अब अंतिम है च वानरः शीघ्रम वृक्षम आरोहति, तो आरोहण चढ़ने के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि आधारो अधिकरणम, आधार अधिकरण में आधार का प्रयोग होता है, अथवा आधार में अधिकरण का प्रयोग होता है। वानरः शीघ्रम वृक्षे आरोहति, वृक्ष पर चढ़ गया, तो वृक्षे सप्तमी विभक्ति। अब देखिए यहाँ पर निम्न पदों का पद परिचय दीजिए। नद्याः, नदी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचनम, मकरः चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, मकराय, मकर शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। अब यहाँ है स्वपत्न्यै, स्वपत्नी में है, स्वपत्नी शब्द है यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। स्वपत्नी शब्द है लतायै, उसी प्रकार पत्न्यै, स्वपत्नी शब्द है चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है, अपनी पत्नी के लिए। अब है मयि, मयि में अस्मद शब्द का प्रयोग होता है, तो इसका होगा अस्मद, अस्मद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, अस्मद शब्द कीजिएगा यहाँ पर मह्यम को हटाकर, अस्मद शब्द, अस्मद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब है भ्रातृजायाः, भ्रातृजायाः षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर भाभी का, तो भ्रातृजाया प्रथम विसर्ग हटा दीजिएगा तो भ्रातृजाया शब्द बन गया, उसी प्रकार षष्ठी विभक्ति एक वचनम। अब देखिए अधोलिखित पदानाम समासम कुरुत, नीचे लिखे अथवा निम्नलिखित पदों का समास कीजिए। वानरस्य नाम, बंदर का नाम, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है, तो इसका बन जाएगा वानर नाम। पत्न्याः निश्चयम, इसका बनेगा पत्नी निश्चयम। आगे है तरोह छायायाम, इसका बनेगा तरु छायायाम, पेड़ की छाया में, वृक्ष की छाया में। अब है नद्याः तटम, तो इसका बनेगा नदी तटम। फिर है वानरस्य हृदयम, तो इसका बनेगा वानर हृदयम। अब देखिए संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए, विच्छेद मतलब अलग करना। द्वावेव, तो द्वा का बनता है द्वौ और एव, द्वौ एव, ठीक है। आगे है एवास्ति, इसका बनेगा एव धन अस्ति। फिर है परोपकारी,
यहाँ बनेगा पर धन उपकारी। ग तत्रैव तत्र धन एव सदैव सदा धन एव। अब देखिए क्रियाकलापः एक्टिविटी। वर्ग प्रहेलिकायां मानवस्य गुणानाम् उल्लेखः अस्ति। गुण शब्दान् चिनुत लिखत। वर्ग पहेली में मानव के गुणों का उल्लेख है। गुण शब्दों को चुनिए तथा लिखिए। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से शब्द है। अनुशासनम, देखिए पहली लाइन में अनुशासनम, दूसरी लाइन में सहृदयता, फिर देखिए विवेकः, फिर गंभीरता, परोपकारः। अब आप इधर आइए, थर्ड लाइन में फोर्थ लेटर और फिफ्थ लेटर। अक्षमा चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर क्षमा। फिर है थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में धैर्यम, अंतिम वर्ण धैर्यम, धैर्य। देखिए 7 शब्द यहाँ पर हमने बना लिए हैं, इन सभी को आपको याद करने हैं। अब है मूल्यपरक प्रश्न। सन्मित्रस्य के गुणाः भवन्ति। सच्चे मित्र के कौन से गुण होते हैं, उचित कथन के सामने हाँ लिखिए। सन्मित्रम कदापि विश्वासघातम न करोति। सच्चा मित्र कभी विश्वासघात अथवा धोखा नहीं करता है। हाँ तो नहीं करता है, हाँ कीजिए। संकटे सदैव रक्षति। संकट में हमेशा रक्षा करता है, हाँ। सन्मित्रम पापात् निवारयति। सच्चा मित्र पाप से निवारण करता है, पाप से दूर करता है हमें, तो हाँ। अब देखिए रचनात्मकम कार्यम। भारतदेशस्य मित्रदेशानां विषये इंटरनेट इति माध्यमेन ज्ञात्वा मित्रदेशानां विशेषता विषये उत्तरपुस्तिकायां लिखता। भारत के मित्र देशों के विषय में इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके मित्र देशों की विशेषताओं के विषय में उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब भारत के मित्र देश कौन कौन से हैं, उनके बारे में आप पहले जानकारी कीजिए। जैसे रशिया, इजराइल, जापान, ये सभी ऐसे बहुत से देश हैं जो भारत के मित्र देश हैं। तो इन देशों की विशेषताओं को आप अपनी पुस्तक में लिखिए, ठीक है। और कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा उन समस्याओं को हल करने का। धन्यवाद।